नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान एकेडमी पर। कल हमने बायोलॉजी में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। अब प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको दो पार्टों में पढ़ेंगे, दो से तीन पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए पहला पार्ट लेके आया हूं प्रोटीन्स के क्वेश्चनों का। दो तीन पार्ट में आप प्रोटीन से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सबको कवर कर लोगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, हरी सब्जियां, पनीर और मिठाइयाँ। तो हमारा जो ऑप्शन राइट आंसर है इसका सी है पनीर। पनीर क्या करता है, किण्वन की प्रक्रिया से बनता है और उसमें बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार के। तो इस वजह से क्या होता है कि ये शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक, विटामिन और खनिज। बी है पोषक, प्रोटीन और वसाम्ल। सी है पोषक और विषाक्त प्रभाव। चौथा है हमारा पोषक और औषधि प्रभाव। करेक्ट आंसर है हमारा डी, पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो सबको पता है कि मैंने बता चुका हूँ, कल ही मैंने बताया था कि फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। कब? 1911 से 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने की थी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की खोज पॉल मूलर ने नहीं की थी। पॉल मूलर ने जो हमारा डीडीटी पाउडर होता है जिससे दीमक जो कीटनाशक होता है उसकी खोज की थी, किसने? पॉल मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन्स क्या होते हैं? कल बताया था मैंने आपको, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और पहला ही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे जो इनको सहायक आहार कहा जाता है, यानी कि जो भोजन होता है हमारा, भोजन को ग्रहण जब करते हैं तो जो प्रोटीन्स उसमें सहायक होते हैं, किसमें? आहार के लिए। ऑप्शन है इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कल ही हमने चर्चा की थी इस पर कि प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, और 1 ग्राम वसा से 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसका ऑप्शन होगा इसका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें केवल पोटेशियम होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा कैल्सीफेरॉल। अस्थिरुणता, बिल्कुल सही है। नियासिन, पेलाग्रा चर्म रोग, कल ही हम चर्चा की थी, बिल्कुल सही है। कोवालामिन, संघातित रक्तल्पता, बिल्कुल सही है। राइबोफ्लोविन, बेरी नहीं होता है राइबोफ्लोविन का। तो इसका जो हमारा थायमिन होता है, विटामिन बी1 से कमी से क्या होता है? वेरी रोग होता है। इसका आंसर जो है, मतलब ये जो गलत है हमारा, क्या है? डी वाला गलत है। थायमिन होता है यहाँ पर, तो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग निम्नांकित रोग होता है किससे? जो हमारा बेरी यानी कि जो चावल होते हैं हमारे या अनाज होता है, इसमें क्या हो, पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने से क्या होता है कि जो विटामिन बी1 है इसकी क्या होती है? कमी हो जाती है, जिससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि मटर है, मूली है और कुम्हेड़े है, यहाँ पर मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा विटामिन आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो कट्ठे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, कौन सा है? विटामिन सी है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे फल और एवं ताज़े फल।
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत अभी बताया था मैंने, आंवला है। अगला है, घाव बढ़ने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? तो विटामिन सी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसमें जो दे रखा है आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है, आप जानते हो सभी लोग। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, गाजर, अमरूद, आम, संतरा। इसमें खट्टा क्या है? संतरा। तो आंसर क्या होगा इसका? संतरा, डी हो जाएगा। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा है, यहाँ पर जो दे रखे हैं ऑप्शन, आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर, ऑप्शन सी करेक्ट, संतरा। घाव को बढ़ने के लिए सहायक विटामिन क्या है? विटामिन सी है, विटामिन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा, Fe के किसमें अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के सहायक है रक्त का थक्का बनाने में। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविषक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें, ऑप्शन बी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। विटामिन की सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला, विटामिन का सी सबसे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट और आएंगे हमारे क्वेश्चन होंगे, तो 2 पार्टों में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे विटामिन से उन सबको कवर करेंगे।